जय श्री राम। राम राम किसान भाइयों, एक और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नत खेती पर। किसान भाइयों, आज दिनांक के 7 अक्टूबर 2025 का दिन है। आज हम बात करेंगे एक्सपोर्ट को लेकर, साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं कैसा चल रहा है प्याज का बाजार, आगे क्या रह सकता है। सभी किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। जानकारी अगर अच्छी लगती है तो अधिक से अधिक किसान भाइयों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करें एक्सपोर्ट को लेकर, तो किसान भाइयों लगातार एक्सपोर्ट खोलने की मांग जारी है, परंतु एक्सपोर्ट खुल नहीं रहा है। सबसे बड़ा मेन रीज़न कह सकते हैं अभी तीनों, यानी कि मान के चलें श्रीलंका, उसी के साथ अगर हम बात करें नेपाल के साथ और भी ऐसे एक दो हमारे देश है जहां प्याज एक्सपोर्ट होता था, आज वहां पर एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हमें प्याज के दाम में लगातार गिरावट देखने को मिल पा रही है। जैसा कि अब मेरे अधिकतर किसान भाइयों के मन में एक ही सवाल है, क्या प्याज का बाज़ार आगे क्या रह सकता है। तो किसान भाइयों, अगर कल के अनुरूप ही अगर लगातार आवके रही तो कोई विशेष संभावना नहीं है प्याज में तेज़ी की। ये ज़रूर कह सकते हैं प्याज वो थोड़ा डाउन हो सकता है, परंतु तेज़ी का कोई आसार हमें दिख नहीं रहा है। आवके कम होती है तो किसान भाइयों उस अनुरूप आगे पता लगाया जा सकता है, परंतु जैसा कि मैंने पिछले कई दिनों से मैं बोलता आया हूँ, प्याज में सुधार होगा तो सुधार हुआ था 2 से 3 रुपये का, परंतु किसान भाइयों ने फिर से आवकें बढ़ा दी, जिसके कारण बाजार कल 19 से बंद पर रहा, यानी कि 50 पैसे से 1 रुपये तक मार्केट कल हमें डाउन देखने को मिली है। किसान भाइयों, अलवर की फसल तो नवंबर में आने वाली है, इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान जरूर दीजिएगा। कोई विशेष दबाव हमें देखने को नहीं मिलेगा, जो भी फसल आएगी वो नवंबर तक आने वाली है अलवर की, तो ऐसी कोई विशेष घबराहट ना रखें मन में। बाकी किसान भाइयों, विवेक से कार्य करेगा, माल को बेचिएगा, समय कम बचा है उसके अनुरूप। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि अब मानसून की विदाई होने लग गई है एमपी में भी लगभग, तो कहीं ना कहीं अब विवेक से कार्य करेगा हर चीज़ का। सबसे बड़ा मेन मुद्दा है प्याज का। तो किसान भाइयों, अगर आप प्याज लगा रहे हो तो इस बार कम मात्रा में लगाए, जिसकी वजह से हमें रेट भी काफ़ी अच्छा मिले। किसान भाइयों, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के भरोसे हमें रहना नहीं है। सरकार ने ध्यान नहीं दिया है इस विषय पर कि अगर सब दूर अगर एक्सपोर्ट होता है प्याज, तो आज भारत में प्याज की शॉर्टेज होती, जिसकी वजह से हमें आज प्याज में सुधार देखने को मिल सकता था, परंतु किसान भाइयों सरकार ने भी कुछ ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण आज प्याज बिल्कुल मद्दा बिक रहा है। किसान भाइयों, आने वाला समय भी कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। विवेक से कार्य करिएगा, माल को बेचिएगा। जिस दिन आवक अगर कम रहेगी उस दिन कुछ अनुमान लगाया जा सकता है, परंतु किसान भाइयों इसके पहले कुछ भी कहना संभव नहीं है, क्योंकि बाजार वो डाउन हो सकता है, परंतु तेज़ी की कोई आसार भी देख नहीं रहे। आज भी कोई ऐसा विशेष बाजार हमें देखने को नहीं मिला है। किसान भाइयों, आगे की मंडियां भी सभी फुल है, कहीं भी आवक कम नहीं है। इंदौर मंडी में आज 65 से 70 हज़ार लगभग कट्टे आवक हमें देखने को मिल पा रही है, तो कहीं ना कहीं किसान भाइयों आवक आज भी कम नहीं है। बाकी जो प्रोडक्शन मंडी छोटी है, जो रत्नालाम मंडी हो रही है, ये किसान भाइयों आज बंद है, जिसकी वजह से फिर प्रेशर बन सकता है। परंतु किसान भाइयों से अनुरोध है, अगर माल आप थोड़ा थोड़ा करके निकाल लोगे तो फ़ायदे में रहोगे। किसान भाइयों, आवकें अगर बढ़ी तो बाजार टूटेगा, रोका नहीं रोका बराबर हो सकता है। तो किसान भाइयों, विवेक से कार्य करना सबसे बड़ी समझदारी रहती है, परंतु कुछ सरकार को भी ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि इस रेट में किसानों को कुछ भी नहीं मिलता है। सरकार अगर सोचती तो सब दूर प्याज निर्यात होता, और किसान भाई सब दूर अगर प्याज अगर निर्यात होता तो बाज़ार भी अच्छे खासे बने रहते, परंतु सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया। गवर्नमेंट की इस विषय पर किसान भाई सभी नाराज़ है, क्योंकि उनको इस बार रेट अच्छा नहीं मिला है। सरकार का मेन मकसद है कि आम जनता को सस्ता प्याज मिलना चाहिए, वो किसान भाई हो आज के समय में हो रहा है। किसान रो रहा है और आम जनता आराम से प्याज को विक्रय कर रही है, क्योंकि रेट काफ़ी उनको सस्ता मिल रहा है। किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा, अधिक से अधिक किसान भाइयों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। किसान भाइयों, एक्सपोर्ट को लेकर फिर से मांग हुई है, एक्सपोर्ट खोलो, परंतु सिर्फ एक मांग होती है किसान भाइयों, और कुछ भी एक्सपोर्ट खुलता नहीं है। एक्सपोर्ट अगर खुलता है तो कहीं ना कहीं बाजार हमें सुधार देखने को मिलता है, परंतु किसान भाइयों एक्सपोर्ट नहीं खुला है, जिसकी वजह से हमें बाजार डाउन देखने को मिल पा रहा है। कुछ आवकों का भी प्रेशर है, अगर आवकें लिमिटेड रहती तो बाजार अच्छा खासा बना रहता, परंतु किसान भाइयों ने भी कुछ ना कुछ खेल बिगाड़ा है।
परंतु किसान भाइयों एक बात बता दूँ, इसमें किसानों की गलती नहीं कह सकते। अब किसान भी करे तो क्या करे, एक तरफ किसानों के लिए कुआं है तो एक तरफ खाली है, यानी कि किसान भाइयों किसान गिरेगा तो अंदर ही गिरेगा, इधर जाए रोके तो ही गिरेगा, तो अगर बेच दे तो भी गिरेगा। किसानों ने सोचा 2 पैसे मिलेंगे, नवरात्रि निकाल दे, दीपावली तक देखे, नवरात्रि भी आने वाली है परंतु कोई विशेष संभावना नहीं दिख रही है। दीपावली की बात कर रहे किसान भाइयों, दीपावली तक अगर आपकी लिमिटेड रही, बिल्कुल प्याज की थोड़ी सी शॉर्टेज बनती है, वो नया माल अगर फ्रेशर नहीं बना पाता है तो किसान भाइयों कहीं ना कहीं 2-3 रुपये का सुधार हो सकता है। इसके अलावा कोई विशेष सुधार हमें अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। किसान भाइयों विक्रय करिएगा प्याज को, शुरू से बोलता आया हूँ, तेज़ी में भी साथ है, मध्य में भी साथ है। किसानों का हौसला बढ़ाना और सही रिपोर्ट देना हमारी एक जिम्मेदारी है। तो किसान भाइयों माल को थोड़ा थोड़ा करके आप निकालते रहिए, समय भी कम बचा है और ऐसा ना हो कि नया माल का प्रेशर अधिक मात्रा में बढ़ जाए, जिसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं जो कुछ पैसे मिल रहे, थोड़ा बहुत खर्चा थोड़ा बहुत निकल रहा है, बुरा नहीं कह रहे, थोड़ा बहुत निकल रहा है, वो भी हमें थोड़ा बहुत मिल जाए। क्योंकि आने वाला समय अगर नए प्याज का प्रेशर बना देगा तो कहीं ना कहीं बाज़ार हमें डाउन और देखने को मिल सकता है। किसान भाइयों सबसे बड़ा मेन मुद्दा अपना प्याज ही है, जिस पर प्याज के रकबे को कम करिएगा, ये एक हमारा अनुमान है। क्योंकि इस साल भी बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका प्याज जाने वाला नहीं है। किसान भाइयों अगर इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर प्याज का रकबा अगर कम रहेगा तो सिर्फ अपने भारत में खपत होगी, जिसके कारण बाज़ार भी काफ़ी अच्छा बना रहेगा। और अगर किसान भाइयों साल 2025 जैसे एक बार फिर से किसानों को रोना है तो इस साल जितना रकबा आप रख सकते हैं, क्योंकि किसानों के पक्ष में बात होती है आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नत खेती पर। तो किसान भाइयों यही अनुरोध है मेरा आप सभी से कि माल को कम लगाइएगा, कम अगर माल लगाएंगे तो रेट भी काफ़ी अच्छा हमें मिलेगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं 2 पैसे किसानों को मिलेंगे। इसी के बजाय किसान भाई प्याज के बजाय दूसरी कोई भी फसल लगाए जिससे रेट अच्छा मिले, और थोड़ी थोड़ी सब फसल लगाए। किसान भाई थोड़ी थोड़ी अगर सब फसल लगाएंगे तो कहीं ना कहीं हमको सभी फसल के रेट अच्छे मिलेंगे। तो किसान भाई विवेक से कार्य करना सबसे बड़ी समझदारी है। अभी के समय में अगर आप नर्सरी कर रहे हैं प्याज की, देसी प्याज की, तो किसान भाई विवेक से करिएगा, क्योंकि 1-2 दिन कुछ एक बूंदाबांदी या छुटपुट बारिश का दौर देखा जाएगा एमपी में। तो किसान भाइयों ऐसा नहीं हो जाए कि उधर भी हमें प्याज की नर्सरी ख़राब होती हुई नज़र आए। अलवर में बारिश का दौर जारी था किसान भाइयों, जिसके कारण कहीं ना कहीं वहाँ पर भी थोड़ा बहुत नुकसान बता रहे हैं। किसान भाइयों इतनी बारिश होने के बावजूद भी अगर रेट नहीं बढ़े तो इससे अंदाज़ा यही लग रहा है कि कुछ इससे संभावनाएं नहीं दिख रही है। विवेक से कार्य करिएगा, माल को बेचते रहिएगा, रुकना बिल्कुल भी नहीं है। किसान भाइयों आगे जो भी रिपोर्ट निकल आती है जल्द आता हूँ आपके बीच। वीडियो को अंत तक देखने के लिए मेरे सभी किसान भाइयों का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।